विकलांगता अपने आप में पीड़ा का एहसास कराने वाला शब्द, उस पर समाज का दोयम नजरिया। ज्यादातर लोग इसे दैविक प्रकोप समझते हैं, विकलांग व्यक्ति को दया का पात्र मानते हैं और हीनता की दृष्टि से किसी विकलांग को देखते हैं। परिवार के अंदर भी विकलांग बच्चे को एक बोझ समझा जाता है। उसकी परवरिश में भेदभाव किया जाता है। पंख पंख बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। जबकि ऐसे बच्चों के लालन पालन में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसकी अम्मा जब पैदा लिए तो इसका आँख नहीं है। आँख जब नहीं तो माँ बाप निराश हो गया बच्चा के देख करके। पहले तो होली फैमिली ने इलाज इसको चलाए। जब बच्चा पैदा लिए तो तिलैया गए और तिलैया से फिर 1 महीना के बाद फिर रांची गए। फिर रांची ने बोल दिया डॉक्टर साहब की बोल नहीं इसको इलाज कहीं नहीं है। तो हम छोड़ दिए दवा कराने के लिए, आँख बैठाने के लिए कि पैसा भी खर्च होगा और मालूम भी नहीं देगा, तो हम काहे ले पैसा खर्च करें। मेरी बच्ची जब बर्थ हुआ इसका तो ये रोती नहीं थी। करीब 3 दिन के बाद रोई। मैं ससुराल वाले निम्न स्तर वाले हॉस्पिटल में ले गए हमको, तो वहाँ पे डॉक्टर पास ले गई। बगल ही में साइड में था डॉक्टर, तो वो बताया कि इसको जितना जल्दी आप लोग ले जाइए रांची, लेकिन वो लोग नहीं ले गए। ये लोग जोड़वा पैदा हुआ था, 2 बहन था ये लोग, तो एक तो तुरंत डेड कर गया। ये भी था तो 2 दिन का बहुत डॉक्टर दिया इसको, और बोलता नहीं था, रोता भी नहीं था। जब पैदा हुआ रोया भी नहीं। तो फिर डॉक्टर बोला तुमको ले जाना है तो ले जाओ और नहीं तो हमको दे दो। तो हम तो जिंदा बच्चा कहीं देगा आदमी, तो हम फिर ले आए इसको। फिर उतना मेहनत किए, बहुत मेहनत, बहुत डॉक्टर को दिखाए, बहुत मतलब इसका 5 साल में बैठने सिखाई, 4 साल में दांत निकला इसका। सब चीज़ मतलब लेट से हो रहा है। दूसरा से लड़ना है पूर्णिमा शुरू में ठीक थी। जब 9 महीना की हो गई तब हम नहीं बैठने लगी, तो हम किसी को पूछने लगे कि बैठती नहीं है। तब डॉक्टर पास कोई बोला कि डॉक्टर पास ले जाए इसको। तो डॉक्टर पास ले गए, तो हड्डी के डॉक्टर पास ले गए कि नहीं चलती है तो हड्डी के डॉक्टर पास ले जाएंगे। तो हड्डी के डॉक्टर बोला कि नहीं से इसको ले जाए एक्सरसाइज के डॉक्टर पास। तो एक्सरसाइज के डॉक्टर पास ले गए इसको। तो वो बोला कि नहीं से डेली यहाँ लाना पड़ेगा, हम एक्सरसाइज करेंगे इसको। को बोला कि नहीं से नस के डॉक्टर से दिखा इसको। तो नस के डॉक्टर पास ले गए, तो नस के डॉक्टर बोला कि नहीं से इसको दवाई भी चलेगा और एक्सरसाइज भी होगा, से घर में इसको डेली एक्सरसाइज कीजिएगा। हमने जो महसूस किया है विकलांग व्यक्तियों की जो मुख्य समस्या जो है, एक तो उनको जो समाज जो है वो सही नज़र से नहीं देखता है। विकलांग व्यक्तियों को एक दया का पात्र माना जाता है, जबकि विकलांग व्यक्ति भी एक हमारे जैसा इंसान है और उनको भी अपने अधिकार हैं, तो वो दया के पात्र नहीं है। उनको अपना अधिकार देना चाहिए, उनको हमें सम्मान देना चाहिए। नव भारत जागृति केंद्र, जो समाज के कमजोर तबकों को सशक्त बनाने की नीति पर लंबे समय से कार्यरत है। इसी नीति के तहत नव भारत जागृति केंद्र समाज के सबसे उपेक्षित विकलांगों के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। झारखंड में विकलांगता की काफ़ी समस्याएं हैं। उसमें जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्ति या मानसिक तौर पर विकलांग व्यक्ति काफ़ी लोग हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं और बड़े लोग भी हैं। तो हम लोग एक तो चला रहे हैं जो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, फिर बिहार में गया, नवादा, इन 5 ज़िलों में चला रहे हैं। 5 ज़िलों के 20 प्रखंडों में चला रहे हैं।
और मुख्य रूप से यहाँ जो विकलांग लोगों को पहचान करना, उन्हें प्रमाण पत्र सरकार से दिलवाना, उसके बाद जो सरकार की जो सुविधाएं होती हैं, जो PWD एक्ट में के तहत प्रावधान है, वो सुविधाएं दिलवाना, ये उसका मुख्य हमारा कार्यक्रम है। महीने में हर एक गांव में बैठक की जाती है, प्रखंड स्तर पे बैठक की जाती है, जिला स्तर पे बैठक की जाती है, साथ में मीडिया के साथ मीटिंग की जाती है, मीडिया कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाती है, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं और स्कूलों में जाकर के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको सेंसिटाइज करते हैं ताकि जो हमारे विकलांग बच्चे हैं वो स्कूल में जाएं तो एक बाधा रहित वातावरण का माहौल पा करके वो एजुकेशन पा सकें। विकलांग कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित नव भारत जागृति केंद्र के कार्यकर्ता गांवों में जाकर विकलांगों का पता लगाते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं। इसी क्रम में समाज और परिवार के लोगों को वो जागरूक भी करते हैं कि विकलांगता कोई दैविक प्रकोप नहीं है। वो परिवार के लोगों को समझाते हैं कि विकलांगों को बोझ समझने के बजाय वो उनके जीवन को बेहतर बनाने में उनकी मदद करें। वो चीज सारा चीज सिखाना है और जैसे 5 साल हो जाएगा, 5 साल में जैसे बच्चे आपका स्कूल में नाम लिखाएगा, जैसे इसका भी नाम लिखाएगा। एक्चुअली ये बच्चे जो होते हैं, चाहे ये डिसेबल लोग होते हैं, ये समाज से कटे हुए लोग रहते हैं वो परिवार में, लेकिन इनका परिवार उनको एक ऐसा समझता है कि ये उनके घर का एसेट नहीं है और इनको बहुत केयर उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन परिवार से उनको नहीं मिल पाता है वो केयर। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर है हमारे जो, वो घर घर जाते हैं, गृह भ्रमण करते हैं। गृह भ्रमण में वो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी सिखाते हैं, उनके माता पिता को भी सिखाते हैं कि इस बच्चे को विशेष केयर की ज़रूरत है और ज़रूरत के अनुसार उनको, जैसे कोई बच्चा बेड पे सोया है तो कैसे उसको बैठने का सिखाएं, जो बैठा है उसको कैसे चलने के लिए, खड़ा होने के लिए सिखाएं, फिर खड़ा हुआ तो कैसे उसको मूव करने के लिए सिखाएं। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, उसको बच्चे को प्रोग्राम के अनुसार उसको एक्टिविटी देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो इसमें जब बच्चा को उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा अपने से अपना जो क्रिया है रोज का वो कर सके। नव भारत जागृति केंद्र के प्रशिक्षित कार्यकर्ता विकलांग व्यक्ति के घर जाकर उसका उपचार करते हैं, उसे नियमित व्यायाम करवाया जाता है। इस दौरान परिवार के किसी एक सदस्य को साथ रखा जाता है ताकि वो व्यायाम के तरीके सीखकर बाद में स्वयं विकलांग व्यक्ति को व्यायाम करवा सके। हम भी उनको साथ बैठल रहते हैं तो हमको भी बता देते हैं कि हम कितनों करके जा रहे हैं, लेकिन तुमको ये वाला रोज़ करना है। तो हम सवेरे पहले उठते हैं तो पूर्णिमा रोज़ करते हैं, दिन में कभी फुर्सत रहता है दिन में भी करते हैं टाइम निकाल के, फिर 4 बजे शाम में भी करते हैं। फ़र्क तो हुआ है, पहले से मतलब ये खड़ा नहीं होने सकती थी, तब ये सब करते उड़ते सभी कुछ कर ही रहे हैं मिला जुला के, लेकिन अभी खड़ा होकर चल रही है, यहाँ से वहाँ नहीं होने सकती थी। नव भारत जागृति केंद्र द्वारा आवश्यकता अनुसार विकलांगों को निशुल्क उपकरण भी मुहैया कराए जाते हैं। हम लोग एक फिजियोथेरापिस्ट रखते हैं और वो मतलब एक तो है कि खुद जा कर के जो ऐसे बच्चे हैं या ऐसे बड़े लोग भी हैं उनको फिजियोथेरापी देते हैं, उनका एक तरह का एक्सरसाइज होता है, एक तरह का व्यायाम होता है जो उनसे करवाते हैं, जिससे उनके अंग जो हैं वो एक सामान्य जैसा फिर धीरे धीरे काम करे या उस जहाँ तक अधिक से अधिक हो सकता है वो सामान्य अवस्था तक वो पहुँचाने का उनका काम होता है। और इसके साथ ही साथ जो फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो जो परिवार के कोई व्यक्ति होते हैं उनको भी ये सिखाते हैं। नव भारत जागृति केंद्र के फिजियोथेरेपिस्ट भी समय समय पर विकलांगों के घर जाकर उनका उपचार करते हैं, विकलांग बच्चे की प्रगति का जायजा लेते हैं और परिवार के सदस्यों को आगे के उपचार के बारे में भी
सही जानकारी देते हैं। तो ये लोग मतलब जब से लगे ना तब से इटरानी ठीक है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जो एक लड़की आई वो पढ़ाने भी आते हैं, सर लोग लगाए हैं, वो लोग पढ़ाने भी आता है, एक्सरसाइज भी कर रहा है। पहले तो पैर मोड़ के बैठती थी, अभी पहले से बहुत अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा चलती भी है, वो सब पकड़ के। ये सब खड़ा होने नहीं सकती थी, अब खड़ा भी हो रही है। और फिर वो बायां वाला हाथ तो इसका चलता नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा फिर भी कर लेती है। रानी की माँ प्रतिदिन फिजियो के द्वारा बताए गए तरीकों से रानी को व्यायाम करवाती है। रानी में इसका सकारात्मक असर भी दिखने लगा है। नव भारत जागृति केंद्र के कार्यकर्ता नेत्रहीन विकलांगों को ब्रेल लिपि के जरिए पढ़ाने का भी काम करते हैं, ताकि वो सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकें। विकलांग बच्चों के प्रारंभिक विकास के लिए नव भारत जागृति केंद्र ने एक रिसोर्स सेंटर की स्थापना की है। रिसोर्स सेंटर में हम लोग डेफ ब्लाइंड बच्चों पर और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को हम लोग वहाँ पर बुलाते हैं। उसमें हमने ऐसा इंतज़ाम किया कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ सुबह छोड़ जाते हैं और वो लंच बॉक्स वगैरह अपना साथ में बच्चे लाते हैं। दिन भर हमारे केयर टेकर उनको थेरेपी देती हैं, खिलौनों से खिलाती हैं, और उस बच्चे के मनोरंजन के लिए हमने कुछ वहाँ पर साधन रखे हैं। हम विकलांगता पे 3-4 तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। एक तो है DFID एक्शन विलेज इंडिया की मदद से हम जो है उनको संगठित करना और उनके लिए जन वकालत करके उनको अधिकारों के प्रति दिलाने का काम ये हमने किया है। हम हंस फाउंडेशन है, जिसके साथ जो सेरेब्रल पैल्सी, जो मानसिक पक्षाघात और मंद बुद्धि के बच्चे हैं, उनके लिए घर घर जा कर के उनके लिए जो है उनके जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है उनमें प्रशिक्षित करना, उनको जो है मोबिलिटी उनकी बढ़ाना, इस तरह के काम हमने, और स्कूल जो जा सकते हैं वैसे मंद बुद्धि के बच्चों को स्कूल से जोड़ने का काम किया है। हमने सेंस इंटरनेशनल के साथ जो ब्लाइंड और बधिर दोनों हैं, जिसको हम लोग डेफ ब्लाइंड कहते हैं, वैसे बच्चों को चिन्हित किया है और उनको जो है टच लैंग्वेज के द्वारा जो है उनको अपनी गतिविधियों को करने में सहायता का प्रदान किया है। इसके पहले पॉल हेमलिन फाउंडेशन की मदद से है विकलांग व्यक्तियों को संगठित करके उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम किया है। नीचे खड़ा था ड्राइवर, बाजू में खड़ा था, बस उतने के बीच में आलू का पैकेट माथा पे से गिर गया, बस ऐसा चल फिर नहीं पाते हैं। तो ऐसे ने फिर ललन डॉक्टर पास एक साइकिल लिए हम, तो वहाँ से वो बहुत पैसा वैसा मांगने लगे। तो फिर गाँव वाले लोग सोचे नहीं, इसको बहरास में साइकिल हम दिलवा देते हैं। फिर वहाँ पे गए, फिर वो साइकिल दिलवा दिए बहरास में, तो अभी तो बहरास में चल रहे हैं। विकलांगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में नव भारत जागृति केंद्र उन्हें रोजगार से जोड़ने का भी काम करता है। और अभी तो इतने सारा सामान रखे हैं सर, फिर बाद में कुछ और बढ़ाने वाला सोच रहे थे, कोई पूंजी आता तो फिर बढ़ाते हैं। विकलांगों को पहचान पत्र दिलाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बगैर विकलांग व्यक्ति को कानूनन मिलने वाली सुविधाएं हासिल करने में कठिनाई होती है। नव भारत जागृति केंद्र विकलांगों को प्रमाण पत्र दिलाने में सहायता करता है। पूरे राज्य में सर्टिफिकेशन के आधार पर लगभग 4 लाख विकलांगजन को प्रमाण पत्र मिल चुका है। यद्यपि सारे विकलांगजनों को प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 90% विकलांगजन प्रमाण पत्र से लाभान्वित हो चुके हैं। नव भारत जागृति केंद्र ने विकलांगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक फेडरेशन का गठन किया है। इसमें प्रखंड से लेकर जिला स्तर के सदस्य आपस में मिलजुल कर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उन्हें हल करने व अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाते हैं। जैसे SAG है जो गांव लेवल का, वो तो ब्लॉक लेवल पर आते हैं, जो एक मेन होते हैं, वो यहाँ क्या बात होती है जा कर के अपने
वहाँ गांव लेवल पे बताते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं वहाँ पे क्या चर्चा होता है, वहाँ पे जो बात होती है वो ब्लॉक लेवल पे आकर के बताते हैं। तो इस टाइप से डिस्कस करके और हम लोग समस्या को समाधान करते हैं। हमें लगता है कि जो आज समाज में अगर कोई स्वयंसेवी संस्था है तो उसको विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज में सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो हाशिए पे जो समुदाय है, हम मानते हैं कि विकलांग व्यक्ति सबसे ज़्यादा है। और जो फंडिंग एजेंसीज हैं उनको भी मुझे लगता है कि विकलांगता को क्रॉस कटिंग इश्यूज़ के रूप में नहीं बल्कि एक मेन इश्यूज़ के रूप में उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। विकलांग व्यक्ति भी सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकता है। जरूरत है तो इस बात की कि समाज विकलांगों के प्रति अपने नजरिए को बदले।